हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आर्ध ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्ध ऐतिहासिक काल। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ लेखन कला का ज्ञान तो है, लेकिन हम अभी तक उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा गया है। पहला है पक्की ईंट से बनी इमारत, सेकंड है प्रथम असली मेहराब, थर्ड है पूजा स्थल, फोर्थ है कला और वास्तुकला, एंड फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। ठीक है, नगर नियोजन। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति उसी की तरह हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से विकल्प नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कौन कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत, एंड कला और वास्तुकला, मतलब एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल, देसलपुर, सोगौरा या कोटदीजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी पहली खुदाई एस.आर. राव ने की थी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ठीक है, हड़प्पा नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहां से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान में रखना है कि लोथल गुजरात राज्य में है और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोथल जो है वो गुजरात में है।
लोथल गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। डाबरकोट बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, तथा राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी, चाइनीज, इजिप्शियन या मेसोपोटामिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया, ठीक है। और ये कहाँ है? इराक में। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है और यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था और यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ऑप्शन है बैल, घोड़ा, हाथी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। घोड़ा के बारे में उनको नहीं पता था, बाकी बैल, हाथी के बारे में पता था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधघुर, ठीक है, की घुर या पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंदोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा की से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियाँ प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है, ठीक है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर तथा मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते, मतलब इसके बारे में मतभेद है। तो इस तरीके से BPSC की तरफ से इसका ऑप्शन क्या है? बी इसका सही आंसर है, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या होगा? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का हल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली और कालीबंगा। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से बी और सी दोनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनावली जो कि हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में है नामक सिंधु घाटी सभ्यता से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, सेकेंड है धौलावीरा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एंड फोर्थ ऑप्शन है लोथल या एंड ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो यहाँ देखिए कि किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए
खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट मिला है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, अभी हमने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी है के एन दीक्षित, ऑप्शन सी है M.S. वत्स एंड ऑप्शन डी है V.A. स्मिथ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी V.A. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, वर्ष 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ करवाया था। ठीक है, वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A.N. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का। ठीक है, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। ठीक है, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 600 वर्ष, ऑप्शन बी है 700 वर्ष, ऑप्शन सी है 800 वर्ष, ऑप्शन डी है 900 वर्ष, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 900 वर्ष। ठीक है, वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।